नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको आरएम रिन्यूअल लाइसेंस गन रिन्यूअल लाइसेंस के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी उसको स्कैन कर लेना है। सबसे पहले आपने आरएम लाइसेंस का जो भी आपका लाइसेंस बना हुआ है उस कॉपी को स्कैन कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट की फ़ोटो व साइन को रिसाइज कर लेना है। इसके बाद आपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अंडरटेकिंग, रेजिडेंस प्रूफ में आपने आधार कार्ड व वोटर कार्ड या राशन कार्ड या एनी कोई भी आपकी आईडी है रिसाइज करके रख लेना है। और मेडिकल सर्टिफिकेट S3 व फॉर्म S2 स्टैंडर्ड अंडरटेकिंग फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ फायर आर्म S2 एंड लॉकर फ़ोटो विद अप्लीकेंट। जो भी आपने S2 फार्म अपलोड करना है उसमें आपने कैंडिडेट के साथ लॉकर की फ़ोटो अटैच करनी है। रजिस्ट्रेशन का आरएम रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट स्कैन रिसाइज करके रख लेने हैं। इसके बाद आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है। चलो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में sarharyana.gov.in टाइप करना है और उसको एंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। उसमें सबसे पहले आपने अपना यूज़र लॉगिन आईडी एंटर करना है, जो भी आपका लॉगिन आईडी। उसके बाद आपने उसमें अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने इसमें अपना कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपके सामने अप्लाई फॉर सर्विस ऑप्शन शो होगा। इसमें आपने वी ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वी ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपने सर्च बॉक्स पर आरएम रिन्यूअल टाइप करना है। जैसे ही आप आरएम रिन्यूअल टाइप करोगे उसके बाद आपके सामने आरएम ऑफ रिन्यूअल ऑफ आरएम लाइसेंस का ऑप्शन शो होगा और आपने रिन्यूअल ऑफ आरएम लाइसेंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिन्यूअल ऑफ आरएम पर क्लिक करोगे उसके बाद आपने इसको प्रोसीड ऑफ अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड ऑफ टू अप्लाई करोगे उसके बाद आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपसे चूज़ एप्लीकेंट टाइप जो भी आपका नॉर्मल सिटीजन का है तो अब नॉर्मल सिटीजन। उसके बाद आपसे डिटेल पूछेगा। आई हैव फैमिली आईडी, आपकी फैमिली आईडी है या नहीं, तो आपने आई हैव फैमिली आईडी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी फैमिली आईडी जो भी आपका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपसे आपकी मेंबर डिटेल पूछेगा। जिसके भी नाम आपका लाइसेंस बना हुआ है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपने इसको सेंड OTP कर देना है। सेंड OTP करने के बाद जो भी आपका फैमिली आईडी में नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपने इसको क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP करोगे उसके बाद आपके सामने उस कैंडिडेट की जो भी डिटेल फैमिली आईडी में है वो शो हो जाएगी। और पूरी डिटेल शो होने के बाद आपसे एप्लीकेंट का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए पूछेगा। और आपने इसमें एप्लीकेंट का फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एप्लीकेंट की सिग्नेचर अपलोड कर देना है। और फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे परमानेंट एड्रेस की डिटेल शो होगी जो कि ऑलरेडी पहले से ही सेव है। और उसके बाद उसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और स्क्रॉल डाउन के बाद आपका ऑफिस एड्रेस
आपका ऑफिस एड्रेस अगर है तो आपने डाल देना है। इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। इसमें आपका एक्यूपेशन पूछेगा, वो एक्यूपेशन आपने डाल लेना है। जो भी आपका है, फार्मर है या किस प्राइवेट कंपनी में, जो भी डालना है वो डाल सकते हो। और उसके बाद ये आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे लाइसेंस की पार्टिकुलर एंड वेपन एंडोर्समेंट के बारे में UIN नंबर पूछेगा। जो भी आपका 18 डिजिट का नंबर अलॉट हुआ है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद लाइसेंस नंबर, जो भी आपका लाइसेंस कॉपी में नंबर रजिस्टर्ड है उस लाइसेंस नंबर को एंटर कर देना है। लाइसेंस नंबर एंटर करने के बाद पीरियड फॉर रिन्यूअल, ये ऑलरेडी आपका 5 ईयर का शो होगा, जो कि आपकी 5 साल के लिए रिन्यू होगा। लास्ट इंस्पेक्शन डेट, जो भी आपकी अभी लास्ट इंस्पेक्शन डेट जो भी है वो यहाँ पे आपने एंटर कर देनी है। डेट ऑफ एक्सपायरी है उसको एंटर कर लेना है। एरिया वैलिडिटी एंटर करनी है, जो भी आपका एरिया उसको एंटर कर देना है। उसके बाद एनी डिले, अगर आपका डिले है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ वेपन एंडोर्समेंट, जो भी आपके वेपन है, 1 है 2 है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ वेपन, जो भी आपका PB है या NPB है, तो मैं इसमें अपना NPB सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद वेपन एंडोर्समेंट, वेपन कैटेगरी, आपका पिस्टल है या रिवॉल्वर है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेपन नंबर डाल देना है, जो भी आपका वेपन नंबर है। उसके बाद कितने बोर के या कैलिबर की है, जो भी आपने कितने बोर की है उसमें मेंशन कर लेना है। मेंशन करने के बाद स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद आपसे एम्यूनेशन अलॉटमेंट, टाइप ऑफ एम्यूनेशन, जो भी आपका एम्यूनेशन है उस टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट करना। कार्ट्रिज है, गन पाउडर है या कैप्स है, उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कितना टाइम, 1 टाइम, जो भी है लिया है एम्यूनेशन, उसको यहाँ पे कर देना है। और उसके बाद आपने वेदर द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड, इसमें आपने 3 ऑप्शन में नो ही करना है। और इसको अच्छी तरह से आपने रीड करके इसमें नो ही करना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। इसको द वेब एप्लीकेंट लाइसेंस, इसको भी नो कर देना है। एनी अदर्स मेंबर ऑफ एप्लीकेंट फैमिली प्रोविजन, इसको भी नो कर देना है। एप्लीकेंट सेफ प्लेस कीप आर्म्स एंड एम्यूनेशन, तो ये आपने सेफ स्थान पे रखा है या नहीं, तो यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद सेफ प्लेस डिटेल पूछेगा और आपने इसमें अपना लॉकर, यहाँ पे भी आपने अपना एम्यूनेशन रखा है और उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद एप्लीकेंट अंडरगोन ट्रेनिंग एज स्पेसिफिक, आपने जो भी ट्रेनिंग ली है उसका आपने यहाँ पे यस कर देना है। और ट्रेनिंग डिटेल में कॉपी अटैच कर देनी है। अप्लाई ऑफिस लोकेशन, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, करनाल है, उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपने इसमें अपना सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सब डिवीज़न है, और उसके आपने डिक्लेरेशन पर क्लिक करके या इसको कैप्चा कोड एंटर कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसमें ड्राफ्ट सेव करना है, सबमिट करना है। ड्राफ्ट सेव कर लेना है क्योंकि आपकी डिटेल काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर बीच में एरर दे रही है तो दिक्कत आ जाती है। उसके बाद आपने इसको ड्राफ्ट में ये पूरी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको दोबारा ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको करें सबमिट दोबारा से ओपन करोगे ड्राफ्ट में जाकर, तो आपने इसके बाद आपका कैप्चा कोड पूछेगा। कैप्चा कोड के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल कंप्लीट सेव हो जाएगी, फिल हो जाएगी। और उसके बाद आपसे डिटेल फिल होने के बाद आपसे आप अटैच एनेक्सर पूछेगा और आपने अटैच एनेक्सर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अटैच एनेक्सर पर क्लिक करोगे उसके बाद जो भी आपने कॉपी स्कैन की है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट अंडरटेकिंग सेफ स्टोरेज ऑफ S2 लॉकर एंड फोटो विद, इसमें आपने उसके कैंडिडेट के साथ फ़ोटो और S2 फार्म अपलोड करना है। उसके बाद आपने मेडिकल फार्म S3 अपलोड कर देना है। इसके बाद आपने नीचे इसमें रेजिडेंस प्रूफ, जो भी आपका रेजिडेंस प्रूफ है, आधार कार्ड
हाँ, तो वोटर कार्ड है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ में आपने आधार कार्ड अपलोड कर लेना है सेलेक्ट करके। उसके बाद S2 रेजिडेंस प्रूफ 2, इसमें भी आपने अपना वोटर कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने जो भी आर्म लाइसेंस कॉपी जो स्कैन की थी उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसको भी अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद आपसे अंडरटेकिंग पूछेगा, जो भी आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन है जो आपने एफिडेविट अंडरटेकिंग बनाई है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसको भी अपलोड कर देना है और सेव एनेक्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एनेक्चर पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे मेक पेमेंट के बारे में पूछेगा और आपने मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपके 3100 रुपये कटेंगे, जो भी आपका रिन्यूअल की फ़ीस है, और उसको आपने मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके CSC वॉलेट से 3100 रुपये कटेंगे और उसमें आपने अपना CSC का यूज़र ID और वॉलेट डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी और इसको फाइल में अटैच कर नज़दीक की जो भी आपका सब डिवीज़न का जो संबंधित विभाग है उसमें आपने इसको सबमिट करा देना है। और मैंने आपको आरएम रिन्यूअल लाइसेंस का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।